गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, आपने अपना रिवीजन कर रखा है, तो इसलिए हम अब बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पास वो है दिसंबर 2012 का, जो आप में से ही किसी स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर किया था। तो आज हम उसको शेयर किए हुए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट पेज, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपके किस पैटर्न के आते हैं, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कि टोटल आपके 4 सेक्शन होते हैं सिलेबस के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिसमें फुल सिलेबस के अंदर से आपके क्वेश्चन आने होते हैं। और बचे हुए जो आपके सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन, 2 में से कोई एक करना होता है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम सारे सोल्व करेंगे अब यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, व्हाई रिएक्शन ऑफ एनिसोल। एनिसोल की स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं। देखो हम यहाँ पे साइड बाय साइड स्क्रीन पे ड्रा भी करते चले जाएंगे। बेंजीन के ऊपर अगर आप OCH3 ग्रुप लगा दें तो दैट कॉल्ड एज द एनिसोल, इसे आप एनिसोल कहते हैं। अब एनिसोल की आपने रिएक्शन किसके साथ की? आपने रिएक्शन एनिसोल की कर दी है HI के साथ। देखो HI के साथ आपने रिएक्शन कर दी। अब उसके बाद क्वेश्चन ये है कि इट विल गिव फिनोल एंड नॉट द मिथेनॉल। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एनिसोल के अंदर जानते हैं ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। So due to the involvement of these lone pair in resonance, there becomes the double bond character in between the benzene ring carbon atom and the oxygen atom. डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। अब इसलिए सिंगल बॉन्ड किधर रहा? O और CH3 के बीच में, इसलिए जब रिएक्शन चलेगी तो क्लीवेज यहीं से होगा, दूसरी साइड तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो H पॉजिटिव होता है और I नेगेटिव, तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो इसलिए आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका क्या बन गया? जो आपका क्वेश्चन था कि O के साथ H लग गया और यहाँ पे CH3 प्लस में I, सो दैट इज द प्रोडक्ट। आपका मिथेनॉल क्यों नहीं बनता? मिथेनॉल तो तब बनता जब आपका क्लीवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। मींस कैसे होता? जैसे ये जो एनिसोल है OCH3, अगर हम क्लीवेज यहां से करते, देखो इस टाइप से यहां से क्लीवेज होता, तो क्या होता? O के साथ H लगता है, यहाँ पे H पॉजिटिव, इधर I नेगेटिव लगता, तब जाके आपका बोलो क्या बन जाता है? ये CH3OH मींस मिथेनॉल बन जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मैंने बताया। रीजन क्या निकला बोलो? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द lone pair electron of the oxygen atom in resonance with the benzene ring pi electrons, there becomes the double bond character in between the O and the carbon atom, and thus the OC bond, O and the C bond, OC bond कौन सा? बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ वाला, विल नॉट ब्रेक इजिली, इसलिए वो इजिली ब्रेक नहीं होगा। तो इसलिए क्लीवेज होगा O और CH3 ग्रुप के बीच में। इसीलिए आपका मिथेनॉल नहीं बनेगा। आपके क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट? एक तो फिनोल, जो ये फिनोल बन गया यहाँ पे, और दूसरा आयोडोमीथेन। एक तो फिनोल और दूसरा आयोडोमीथेन बन जाएगा। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से एकदम पूछ सकता है, क्योंकि अब हम इसको रब कर देंगे। रब करने से पहले ही किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाए किसी के आंसर में, तो मेरे से वो जब के जब पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेम द रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बेकेलाइट यूजिंग फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको आप कहते हैं लेडरर मैनेस रिएक्शन। साइड में देखो हमने लिख भी रखा है यहाँ पे, दैट इज द लेडरर मैनेस रिएक्शन। तो रिएक्शन का नाम क्या है? लेडरर मैनेस रिएक्शन, जिसके द्वारा ये एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। स्लाइट एसिडिक मीडियम में जब हम इसको करते हैं तो जो फिनोल, फिनोल की स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं। यहाँ पे तो खैर हमें सिर्फ रिएक्शन का नाम ही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ नाम ही लिख देंगे। दूसरा आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इनके बीच जब रिएक्शन चलती है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है, क्योंकि OH का प्लस आर इफेक्ट, इसलिए जो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा इट विल अटैक, बोलो कहां पे? या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या कहां पे? पैरा पोजीशन के ऊपर ये अटैक करता है। और फाइनली आपका एक 3D स्ट्रक्चर बनती है जिसे आप बेकेलाइट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सी पार्ट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। इसके अंदर आप देखें क्या लिख रखा है, विच मेथड इज यूज्ड, which method is used to detect the number of the alkoxy group in the given compound। आपके पास कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, उसमें एल्कोक्सी ग्रुप कितने हैं, उसका पता लगाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, उस मेथड का नाम लिखे। हमने साइड में लिख भी दिया है, यहाँ पे लिख रखा है, मेथड इज द जिजल्स मेथड। तो उस मेथड को आप जिजल्स मेथड कहते हैं, दैट इज द जिजल्स मेथड। आखिर ये क्या था? देखो मान लीजिए आपके पास कार्बन की ये लंबी चेन है इस टाइप से, और इसके ऊपर कहीं पे OCH3 ग्रुप लग गया, किसी दूसरी जगह के ऊपर OC2H5 ग्रुप लग गया। सो दिस ऑल आर दी एल्कोक्सी ग्रुप्स।
इथर ग्रुप है ये आपके। तो क्या था ये, क्या यूज करते थे आप इसमें? आप इसमें सबसे पहले डालते थे HI, देखो इस टाइप से HI डाला तो क्या हुआ आपके, यहाँ से ये CH3I देखो यहाँ से, और यहाँ से कौन C2H5I, और O के साथ कौन लग जाएगा, H, मीन्स आपके जो ये चीज बनी यहाँ पे CH3I, और यहाँ से क्या बना C2H5I। तो सेकंड स्टेप में आप क्या डालते हैं इसके अंदर, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट आप डालेंगे तो उससे क्या होगा, AgI, ये PPT बन जाएंगे, यहां से भी AgI PPT बने। कितने मोल्स बने AgI के, देयर आर द 2 मोल्स। तो PPT को ड्राई करके हम उसका वेट ले लेते हैं। मान लीजिए अगर 1 मोल ही बनता है AgI का और उसको हम x ग्राम कहते हैं मान लीजिए, तो हमें ये देखना है कि वेट कितना आ गया। अगर वेट आता है 2x ग्राम, तो इट मींस हाउ मेनी एल्कोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट, the 2 alkoxy group are present। अगर वेट आए सिर्फ x ग्राम तो किस वजह से आया, हमने एज्यूम जो किया यहाँ पे, इफ ओनली 1 alkoxy group is present, चाहे वो OCH3 हो चाहे OC2H5 हो, तो एल्कोक्सी ग्रुप कितने हैं उसका पता लगाने के लिए जो ये टेक्निक है, ये मेथड है, इसको आप कहते हैं जिजल्स मेथड। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया डी पार्ट, जिसमें लिख रखा है राइट द रिएक्शन, राइट द रिएक्शन शोइंग द इफेक्ट ऑफ द मेलाप्रेड रिएजेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी तो कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेलाप्रेड रिएजेंट, उसका फार्मूला लिखें। तो जो HiO4 है उसे आप मेलाप्रेड रिएजेंट कहते हैं, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये CH2OH, ये ग्लिसरॉल है, चाहे आप इथाइलिन ग्लाइकोल ले लो, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल हमने ले लिया, या ग्लिसरॉल आप ले लें। अगर आप इसमें HiO4 डालते हैं तो ये एक्ट कब करता है HiO4, तो HiO4 सिर्फ तभी एक्ट करता है, उन कंपाउंड के अंदर एक्ट करता है। HiO4 एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनमें साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर OH हो, या एक कार्बन पे OH हो दूसरे कार्बन पे NH2 हो, तब ये मेलाप्रेड रिएजेंट क्या करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस अलोंग विद OH बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये H2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ से O मिलेगा तो क्या बन जाएगा बोलो, O प्रोवाइड होगा यहाँ से, तो वाटर लॉस हो जाएगा। तो साइड चीज आपकी क्या बनी, CH2O। CH2O क्या है, मिथेनॉल, 1 मोल बना, ये दूसरा मोल बना। ये तो कब, जब आपने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, लेकिन हमने यहाँ पे ले रखा है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल लिया तो अब क्या करेंगे, तो ग्लिसरॉल के अंदर हम ग्लिसरॉल की देखो अब स्ट्रक्चर बना देंगे, जो इथाइलिन ग्लाइकोल की जो स्ट्रक्चर है उसी में देखो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये CH हो गया बीच में, और इसके बाद फर्दर सिंगल बॉन्ड लगा के हमने क्या लिख दिया, CH2OH, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। उसी टाइप से कार्बन कार्बन के बॉन्ड का क्लीवेज ऊपर वाले कार्बन कार्बन के बीच भी क्लीवेज होगा, नीचे वाले कार्बन कार्बन के बीच भी क्लीवेज होगा। क्योंकि रूल क्या कहता है, HiO4 will act when the OH group are present on the adjacent carbon atom, then carbon carbon cleavage takes place along with OH bond cleavage takes place। देखो ये क्लीवेज हो गया, यहां से ये भी क्लीवेज हो गया, तो क्या बना, जो बीच वाला और ऊपर वाले पोर्शन से, तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे हमने क्या डाला इसमें HiO4, जिसे मेलाप्रेड रिएजेंट कहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर से क्या बना, CH2O। मिड वाले पोर्शन से क्या बना, एक कार्बन कार्बन के ऊपर देखो एक तो O बच गया, ये डबल बॉन्ड O, इधर से एक H था, ऑक्सीडेशन फर्दर चल रही है तो ये क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, और इसके साथ बोलो कौन, H। तो फॉर्मिक एसिड बन गया। नीचे वाले पोर्शन से फिर से वही देखो CH2O, तो ये CH2O। तो इस टाइप से ये आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट देखें आपकी रिएक्शन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग कोल्ब्स रिएक्शन। आप जब भी सैलिसिलिक एसिड को बनाते हैं तो सैलिसिलिक एसिड को बनाने के आपने डिफरेंट वेज पढ़े हैं। एक तो आपने रिमर टीमर रिएक्शन मेन पढ़ी है, जिसमें आप क्या करते थे कि आपके पास कौन होता है, फिनोल, आप फिनोल ले लेते हैं, और फिनोल में आप क्या डालते थे, आपको ध्यान होगा CCl4 इन बेसिक मीडियम एट ए टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन। और फिर आपके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर COH ग्रुप लग जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी, इसका मैकेनिज्म अगर आप देखें तो। लेकिन अगर हम साथ के साथ इसमें क्या करें, अगर हम CO2 गैस पास कर दें एट ए प्रेशर ऑफ 4 to 7 एटमोस्फियर, 300 केल्विन का अगर हम टेम्परेचर कर दें, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द कोल्ब्स रिएक्शन। इसे आप कोल्ब्स रिएक्शन कह देते हैं। इसके दौरान भी प्रोडक्ट यही सेम बनता है, दैट इज द सैलिसिलिक एसिड। तो प्रोडक्ट बोलो क्या बनता है बेटा, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड इज द प्रोडक्ट। तो ये सैलिसिलिक एसिड बन गया।
तो ड्रा दी स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ब्स रिएक्शन, तो दैट इज द सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन भी हमने आपको बताई, साथ के साथ ये भी बता दिया कि और कौन सी रिएक्शन के दौरान आपके सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। सो दैट इज द सैलिसिलिक एसिड इज द आंसर। और इस टाइप से जब भी आपका कोई क्वेश्चन आए तो आप कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हम आपको बार बार लिख के दिखा रहे हैं। तो आप जरूर ध्यान रखें हम आंसर कैसे लिखते हैं, क्या बोल रहे हैं। हम कंप्लीट तो नहीं लिख रहे, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो हम बोल रहे हैं वो आपको लिखनी होती है। तो ये हो गया ई पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एफ पार्ट के ऊपर। तो एफ पार्ट के अंदर आपने क्या देखा कि गिव ए डिफरेंस। कोई डाउट बेटा किसी बच्चे का हो तो पूछ सकता है वो। गिव ए डिफरेंस, give a difference in between secondary alcohol and the dihydric alcohol। secondary alcohol कौन होता है बेटा? डेफिनेशन क्या होती है secondary alcohol की कि एक ऐसा कार्बन आपके पास हो जिसमें आपको क्या दिखाई दे, बताओ जिसमें क्या दिखाई दे? कार्बन जिसके ऊपर क्या लगा हुआ हो, एक OH है, और उसी कार्बन वो कार्बन दो कार्बन से अटैच है, देखो ऐसे दो कार्बन से। तो बची हुई फोर्थ वैलेंसी H से कंप्लीट कर दें। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, और यही डेफिनेशन भी होती है। सो द व्हाट इज सेकेंडरी अल्कोहल? द अल्कोहल इन विच द कार्बन कंटेनिंग OH is further attached with two alkyl group, alkyl group or the aryl group attached with two carbon atom, that called as the secondary alcohol। ये तो secondary alcohol कहलाता है। लेकिन डाइहाइड्रिक अल्कोहल कौन? डाइहाइड्रिक अल्कोहल वो होते हैं which contain two OH group। जैसे आप भी आपने इथाइलिन ग्लाइकोल को देखा था, देखो ऐसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। सो दैट इज द डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? दोनों की स्ट्रक्चर बनाएंगे, दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। तो सेकेंडरी अल्कोहल की डेफिनेशन तो क्या बनेगी कि the alcohol in which the carbon containing OH is further attached with two alkyl or the aryl group या attached with two carbon atom called as the secondary alcohol। और ये एग्जांपल हो गया। What is dihydric alcohol? ये इथाइलिन ग्लाइकोल की जो हमने नीचे स्ट्रक्चर बनाई कि the alcohol which contain two OH group are called as the dihydric alcohol। और ये इनका एग्जांपल भी हो गया। आ गया बेटा समझ में यहां तक? यस सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट फॉर वन रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में देखो नेक्स्ट कार्बन अल्फा कहलाता है, उससे अगला कार्बन बीटा कहलाता है। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो बीटा पोजीशन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप भी लग गया, जैसे कोई एल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने CH3 लगा दिया। अब इसकी इंक्रीमेंट कितनी होती है बताओ बेटा, कितनी होती है? 10 नैनोमीटर या 12 नैनोमीटर? जल्दी बताओ। बीटा पोजीशन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप के अंदर 12 नैनोमीटर। 12 नैनोमीटर। तो इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि बीटा पोजीशन के ऊपर कोई आपका एल्काइल रेजिड्यू हो, सो दैट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट इज 12 नैनोमीटर। तो एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देख रहे हैं मैंने कैसे किया। सबसे पहले आप डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना के बीटा पोजीशन पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा दे, फिर आपने लिख दिया 12 नैनोमीटर। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 12 नैनोमीटर इज द आंसर। लेकिन अगर कोई बच्चा ये चाहे कि मेरी अच्छे से, यानी टीचर को ये लगे बहुत ही अच्छे से इसकी प्रेजेंटेशन है, तो हम आपको लिख लिख के भी बता रहे हैं बार बार। तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट एच क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन शोइंग द इफेक्ट ऑफ द ड्राई Ag2 ऑन द क्लोरोइथेन। आपने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी ये बातें पढ़ रखी होती हैं कि जैसे आपने क्लोरोइथेन ले लिया, इसके 2 मोल ले लिए, देखो आपने, और इसके अंदर आपने डाल दिया ड्राई Ag2O, मॉइस्ट नहीं लिया आपने, ड्राई Ag2O। तो क्या होगा? 2 मोल इसीलिए तो लेने पड़े, देखो ये हमने 2 मोल्स लिए, एक Ag एक Cl को लेके जाएगा AgCl, दूसरा Ag दूसरे Cl को लेके चला जाएगा, AgCl के 2 मोल्स आपके निकल गए एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन बना क्या? इधर से ये इथाइल ग्रुप बच गया, देखो बीच में Ag2O की ऑक्सीजन वैलेंसी सभी की कंप्लीट हो जाएंगी, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, प्रोडक्ट बना आपका ईथर। इथोक्सी इथेन इज द नेम। इसका नाम क्या होगा बेटा? इथोक्सी इथेन। ये ड्राई Ag2O के साथ है। अगर बाई चांस आपने गलती से ये काम कर दिया, मॉइस्ट Ag2O एग्जाम में लिखा आ गया, मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है कि Ag2O प्लस में H2O, मॉइस्टनेस। और जब इन दोनों को हम मॉइस्ट Ag2O लें तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाता है? देखो Ag2 हो गए, O ऑक्सीजन भी 2 है तो O लिख दिया, H भी 2 है तो मींस सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, सिर्फ एक ही मोल के साथ रिएक्शन होगी। तो CH3CH2 और आगे क्या लग गया बेटा? यहाँ पे OH। Cl AgCl को ले गया, OH वहां पे लग गया, तो इथेनॉल बन जाएगा।
तो आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में आपसे ड्राई Ag2O पूछा जाता है या मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन। तो ड्राई के साथ क्या बना, इथोक्सीथेन, मॉइस्ट होता तो क्या बनता, इथेनॉल। सो दैट इज द, यानी ये 1 मार्क्स क्वेश्चन थे आपके, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपलसरी क्वेश्चन था, जो पूरे सिलेबस के अंदर से आते हैं आपके क्वेश्चन इसमें। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने सेक्शन नंबर 1 की तरफ। इसमें जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो अलग से आपको बता दिए जाएंगे, छोटे कन्वर्जन साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद द SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड के साथ। तो जो इथेनॉल है इसकी स्ट्रक्चर तो आप जानते ही है, CH3CH2OH इथेनॉल। इसकी रिएक्शन जो कि सबसे बेस्ट मेथड है, जिसे डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं बेटा। तो क्या होगा, SO किसको लेके जाएगा, यहाँ से O को, SO2 साइड प्रोडक्ट, H एक Cl को लेके गया तो HCl एज ए साइड प्रोडक्ट, Cl वहां पे लग गया तो साइड प्रोडक्ट क्या क्या निकले, एक तो SO2 गैस निकल जाती है, एक HCl गैस निकल जाती है, और मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, CH3CH2Cl क्लोरो इथेन आपका बन गया। तो इसे डार्जन रिएक्शन आप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन इथेनॉल, इथेनॉल की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल हो गया, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड तो एन अल एल्डिहाइड ग्रुप हो गया तो इथेनॉल। अगर आपने इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम प्लस में देखो इथेनॉल है बेटा, ये C2H5OH। अब इसमें देखो ये डाला तो ये करेगा क्या, O नेगेटिव होता है H पॉजिटिव, सोडियम क्या करता है, सोडियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, तो ये जो H पॉजिटिव यहां से निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बेटा क्या बना देगा, H, और H क्या करेगा बेटा, दैट कॉज द रिडक्शन। तो अब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसकी पार्शियल रिडक्शन होगी, एक H ऊपर लग जाएगा, एक H नीचे, तो क्या बना बेटा प्रोडक्ट यहाँ पे, बताओ क्या बना, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया, O के साथ भी H लगा, C के साथ भी H लगा, और ये H, तो इस टाइप से इथेनॉल बन गया। तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, इथेनॉल के अंदर, तो इथेनॉल कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। तो ये सेकंड का ए का पार्ट नंबर 2 हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3, व्हाट विल हैपन व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद द CH3MgX। तो CH3MgX के साथ ये एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है आपकी, सिंपल। तो अब हम लिखते हैं एसीटोन, एसीटोन की स्ट्रक्चर क्या है, जिसे प्रोपेनोन भी कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। आपने इसकी रिएक्शन की किसके साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड Mg और ये X। देखो कार्बन के ऊपर स्लाइट देखो नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसे ही कार्बोनिल ग्रुप में स्लाइट पॉजिटिव, ये स्लाइट नेगेटिव। ये CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अटैक इस कार्बन के ऊपर किया, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, तो क्या हुआ, ये CH3C CO के पास नेगेटिव, नेगेटिव पास ये पॉजिटिव पार्ट चला गया, MgX पॉजिटिव हो गया, कार्बन के ऊपर क्या जा लगा बेटा, नीचे CH3, और आगे कौन है, ये CH3 तो पहले से था। अब नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस भी करें, ये भी लिख रखा है क्वेश्चन में, तो H2O में H पॉजिटिव, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो O के साथ क्या लगेगा, इधर H पॉजिटिव, और Mg के साथ OH नेगेटिव, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्कोहल बन गए आपके ये CH3 टर्शियरी एल्कोहल बन गया। देखो ये भी पूछ सकते हैं कि एल्कोहल कैसा बना, और साइड प्रोडक्ट क्या बना, ये भी पूछ सकते हैं। तो Mg के साथ पहले से X था, पहले से क्या था Mg के साथ X, अब इसके साथ OH भी लग गया, सो दैट इज द साइड प्रोडक्ट। तो ये हुआ हमारा ए का थर्ड पार्ट। अब हम इसके बाद लेते हैं अपना नेक्स्ट के, व्हाट विल हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद द रिएक्ट इन एसिडिक मीडियम एट 443 केल्विन टेम्परेचर। तो आपने दोनों टेम्परेचर का इफेक्ट पहले से पढ़ रखा होता अच्छे से, कि कोई आपके पास एल्कोहल है, जैसे इथेनॉल हम ले लें, ये हमने इथेनॉल ले लिया CH3CH2OH। अगर हम टेम्परेचर देखो, अगर हम 413 कर देते तो क्या होता, तो 2 मोल यूज होते हैं एल्कोहल के, ऐसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, मीडियम एसिडिक है, तो 2 मोल, लो टेम्परेचर है 413 केल्विन, तो 2 मोल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, इन्हीं के अंदर से वाटर निकल जाता 2 मोल के बीच से, तो ईथर बन जाते हैं आपके। ये आपको ध्यान रखना एग्जाम में, कभी आंसर आप गलत लिखा है तो यहाँ पे ईथर बन जाएंगे। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है कि 443 हो तो क्या हो, 443 में अकेला एक ही मोल होगा, देखो इस टाइप से मैंने खोल के भी लिख दिया इसको,
एसिडिक मीडियम है, देखो इस टाइप से। एक ही स्टेप में मैकेनिज्म भी बताएं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए, ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होकर पीछे से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए CH बॉन्ड के क्लीवेज, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, और इसलिए आपके पास एल्कीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथीन विल बी द प्रोडक्ट। तो ये सेकंड का ए पार्ट कंप्लीट हुआ बेटा, इसमें इथीन बन गया आपका। अब हम बी पार्ट के ऊपर चलते हैं, सेकंड का पार्ट नंबर बी। तो डू द फॉलोइंग कन्वर्जन, सेकंड पार्ट में है इथेनॉल इनटू इथीन। तो अभी जो हमने किया था, आपको बताया इथेनॉल इनटू इथीन कौन सा था, इसका वही है जो अभी हमने ऊपर इसका पार्ट नंबर 4 किया था। 2 का पार्ट नंबर 4 और बी का पार्ट नंबर 1 सेम है, मैंने अभी आपको करके दिखा दिया था, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दूसरा, इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करें, इथेनॉल को इथेनॉल में, वो हमने सेकंड का जो ए का पार्ट नंबर 2 था बेटा, देखो ये 2 पार्ट, इथेनॉल, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम इथेनॉल, तो दैट इज द आंसर। ये भी हम कर चुके हैं, तो ये ऊपर वाला ही रिपीटेड है। नेक्स्ट है कन्वर्ट इथेनॉल इनटू क्लोरोइथेन, इथेनॉल को क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करिए। ये ए का 1 पार्ट था बेटा ऊपर, ये सेम था वही। इथेनॉल देखो दे रखा था, तो क्या रिएजेंट डाले, SOCl2, सेम रिएक्शन जो हमने ऊपर बता दी थी। नेक्स्ट है बेटा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन मींस एसीटोन, जो ये थर्ड पार्ट वाली ये सेम रिएक्शन है। तो बी, ए और बी क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा, जिसको ए क्वेश्चन आता है बी एकदम कर सकता है, पूछने के तरीके अलग अलग थे दोनों में। तो इस टाइप से आपने देखा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये कंप्लीट मैकेनिज्म है जो इसके बाद बताएंगे हम। एक्सेस ऑफ HI ऑन ग्लिसरॉल, हम पहले बी पार्ट को देख लेते हैं। एक्सेस ऑफ HI ऑन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में एक्सेस ऑफ HI डाल दे तो क्या होगा। तो देखो अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते बेटा यहाँ पे ग्लिसरॉल की। देखो ये CH2OH, ये CHOH, CH2OH, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। अगर हम इसमें HI डालें, देखो H और ये I हमने लिख दिया, एक्सेस में है तो 3 मोल हम लेंगे, क्योंकि 3 OH ग्रुप है इसमें। तो क्या होगा इसमें बेटा, क्या निकलेगा, देखो ये वाटर निकला यहाँ से, सेकंड मोल से यहाँ से भी वाटर निकल गया, थर्ड मोल के अंदर से भी वाटर निकल गया, हर जगह आई लग जाएगा। और फिर आप ये जानते हैं कि क्योंकि आई का साइज बड़ा है, ग्रुप 17 में देखें सबसे बड़ा साइज किसका बेटा, आयोडीन का है। सो ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ आयोडीन देयर अकर द स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन देम, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से आई के बीच यहाँ से I2 लॉस हो जाएगा। देखो ऐसे I2, तो I2 लॉस हुआ, स्लाइट हीट किया, -I2, तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I, क्योंकि एक्सेस में है HI, आपने फिर डाला HI इसमें, मार्कोनिकोव्स रूल लगा, H पॉजिटिव I नेगेटिव। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर जाके अटैच होगा विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ H एटम। लीस्ट किस पे है, ये CH के ऊपर। तो यहाँ पे ये रिएक्शन चली, ऊपर वाले पे H लग गया, नीचे वाले पे बेटा क्या लग गया, I लग गया। देखो यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल चला, यहाँ पे MR मार्कोनिकोव्स रूल, नीचे ये CH2I है। फिर से वही बात हो गई कि साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर क्या हो गया बेटा, I आ गए, बल्कि साइज की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस, फिर से हीट किया, -I2 हो गया, तो -I2 हुआ तो क्या बना यहाँ पे, दोबारा से डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक्सेस में है HI, आप फिर से HI डालेंगे, फिर से मार्कोनिकोव्स रूल, वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके ऊपर सबसे कम H है वो ये वाला, उसके ऊपर तो नेगेटिव पार्ट लगेगा, H पॉजिटिव I नेगेटिव वहां पे लग जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3, ये CH यहाँ पे I लगा, और नीचे ये CH3 इस पे H लग गया, 2 आयोडोप्रोपेन इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, बी के 1 पार्ट का 2 आयोडोप्रोपेन, जो हमने पहले से यहाँ पे ड्रा करके डायरेक्ट आंसर लिख भी रखा था। अब हम देखते हैं HiO4 का इफेक्ट, बेटा ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे उसके दौरान हमने बता दिया था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ HiO4। ये मेलाप्रेडरी एजेंट ही है, इसके प्रोडक्ट बना के हमने आपको दिखा दिए थे कि मेलाप्रेडरी एजेंट होता क्या है। अब हम इसके बाद देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन बच गया, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो अब देखें बेटा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में हमने पढ़ रखा है पहले ही, कि ये पिनाकोल की स्ट्रक्चर है, मीडियम एसिडिक होता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देखो डोनेट किए, ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिए, आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन ये कैसा कार्बोकेटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन आपका बन गया। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्योंकि पिनाकोलोन बनाना है, इसलिए क्या होगा, इसमें मिथाइल शिफ्ट होगी,
ये मिथाइल ग्रुप दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके मिथाइल अगले कार्बन के ऊपर चला जाएगा। 1 to मिथाइल शिफ्ट कहेंगे क्योंकि पहले कार्बन से अगले कार्बन के ऊपर ही जा रहा है। जिस कार्बन से मिथाइल ग्रुप गया दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड के उस पिछले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव को कैसे करें ठीक, कार्बन के पास कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या है H, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होने के बाद क्या, ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड, ऑक्सीजन दोबारा से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और क्या हुआ बेटा यहाँ पे, ये प्रोडक्ट आपका बन गया पीनाकोलोन। तो इसको कहते हैं पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सो दैट इज द पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जो हम अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में आपको पहले ही पढ़ा चुके थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ गटरमान सिंथेसिस, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ होबन होस्ट रिएक्शन। ये इन छोटे छोटे क्वेश्चन करने के बाद देखेंगे हम, ठीक है बेटा। अब हम पहले कर देखते हैं कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, पहले 5 करेंगे फिर 6, ये छोटे क्वेश्चन है, उसके बाद हम गटरमान सिंथेसिस और होबन होस्ट रिएक्शन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखें बीच में फिनोल दे रखा है और इधर देखें जिंक डस्ट डाला। तो जिंक डस्ट बेटा क्या करता है बताओ, जिंक डस्ट जब डाला तो Zn किसको ले गया बेटा, O को, देखो यहाँ से O को, ZnO विल बी द साइड प्रोडक्ट, H बच गया, सो बेंजीन विल बी द प्रोडक्ट, जो हमने आंसर लिख रखा है। सेकंड फिनोल के अंदर, ये फिनोल है, इसमें CCl4 देखो QH डाला हमने, अभी इसका बारे में बताया भी था जब कोल्ब्स रिएक्शन की हम बातें कर रहे थे। तो ये रिमल्टीमन रिएक्शन है, तो सैलिसिलिक एसिड विल बी द प्रोडक्ट। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इज द प्रोडक्ट, देखो ये जो बन गया। उसके बाद एक क्या है कि सी है, सी कौन है कि उसमें NaOH में CO डाले और फिनोल बन जाए। NaOH CO क्या काम करता है, इसका काम होता है COH ग्रुप को हटा देना, डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है। इट मींस आप एक COH ग्रुप लगा दो, COH ग्रुप हट जाएगा, OH बच जाएगा सिर्फ, तो मींस C कौन हुआ, सैलिसिलिक एसिड इज द आपका C। अब A कौन है, मींस ए कोई रिएक्टेंट है जिसमें आपने एक्वस QH डाला है, टेम्परेचर ऑफ 623, 300 एटमॉस्फेयर है, फिनोल बन गया। तो बोलो कौन, डोव्स रिएक्शन है ये, डोव्स रिएक्शन मींस क्लोरोबेंजीन विल बी द रिएक्टेंट। आमतौर पे आपने पढ़ा है कि देखो Cl के ऊपर देखो दो दो लोन, 3 लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर गेट इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, जिसकी वजह से कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से एक तो ये रीजन, दूसरा K पॉजिटिव होता है OH नेगेटिव, क्योंकि Cl का प्लस R इफेक्ट था, इसकी वजह से इस रिंग के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी क्लोरोबेंजीन वाले पे, तो जिसकी वजह से इस पे आराम से रिएक्शन नहीं हो सकती, OH नेगेटिव आराम से अटैक नहीं कर पाता इस पे। तो क्या करें फिर हमने हाई टेम्परेचर करना पड़ा, हाई प्रेशर लगाना पड़ा, विग्रस कंडीशन लगानी पड़ी, तब जाके रिएक्शन होती है। तो डोव्स रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, जैसे कि अल्काइल हैलाइड में आप सिंपल एक्वस QH डालते हैं और रिएक्शन बड़ी आराम से आपकी हो जाती, ये नहीं होती। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं अपने बी पार्ट को, उसमें ले रखा है फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करें। ये ऊपर हम देख ही चुके हैं, आपको दिख रहा है ऊपर डायग्राम फिनोल का पहले से बना हुआ है। सैलिसिलिक एसिड को बेटा कैसे कन्वर्ट करें, 2 तरीके थे, पहले भी हम आपको बता चुके थे। एक तो इसमें दिख ही रहा है फिनोल, ये रहा बीच में, देखो ये तो फिनोल ही है। इसमें क्या डाला आपने, ये CCl4 ओब्लिक में QH डाल दो, सैलिसिलिक एसिड विल बी द प्रोडक्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 5 का A पार्ट है वही B पार्ट के अंदर क्वेश्चन है आपके। सेकंड देखो, कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड इनटू फिनोल, देखो ये सैलिसिलिक एसिड रहा, ये रहा, सामने फिनोल है, कैसे कन्वर्ट करें, NaOH ओब्लिक में CO डाल के, रिएक्शन ऐसे लिख देंगे जैसे आपको दिख रही है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल, देखो ये क्लोरोबेंजीन था, फिनोल में कन्वर्ट हो गया, क्या कंडीशन, एक्वस QH, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया। तो इस टाइप से ये डोव्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखो फिनोल इनटू बेंजीन, तो फिनोल को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करें, ऊपर हो गया फिनोल, जिंक डस्ट डालो, आपका जो OH ग्रुप हट जाएगा, आपका H लग जाएगा, तो इस टाइप से क्या बना आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट, इथेनेमाइड। इथेनेमाइड कौन होता है बेटा, इथेनेमाइड देखो ये रहा, CH3C डबल बॉन्ड ONH2। अब इसको कन्वर्ट करना है किस चीज के अंदर, रिएजेंट है हमारे पास तो सोडियम ओब्लिक में इथेनॉल, तो रिडक्शन हो जाएगी, मेंडियस रिडक्शन है ये। तो देखो दोनों H, यहां से दोनों बॉन्ड टूट गए, C और O के बीच में 2 H ऊपर लगेंगे, 2 H नीचे, साइड प्रोडक्ट वाटर, तो इथेनेमीन बन गया। यही देखो हमने आपके आगे आंसर भी लिख दिया, इथेनेमीन इज द आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इथेनेमाइड के अंदर Br2/QH डाल दे, अगर हम इसमें Br2/QH डाल दे तो क्या होगा, ये एक नेम रिएक्शन है, बताओ बेटा कौन सी है नेम रिएक्शन, नाम याद हो तो आपको, है किसी बच्चे को नाम याद, HB रिएक्शन, बताओ फुल फॉर्म क्या बनेगी, होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन, जिसमें होता क्या है,
बताओ क्या होता है जिसमें आपके डी कार्बोनाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, आप इसे डी कार्बोनाइलेशन रिएक्शन, बीच में से CO हट गया और सीधा NH2 लग गया, तो बेटा क्या बन गया? CH3NH2, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन बन गया आपका, बिल्कुल मीथेन अमीन इसका नाम है। नेक्स्ट है, इसी इथेनेमाइड के अंदर P2O5 डाल दे तो क्या होगा? एक P2O5 कैसा एजेंट है बताओ? ऑक्सीडाइजिंग या डिहाइड्रेटिंग एजेंट? सोचो। हाँ, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये डिहाइड्रेटिंग। ये वाटर लॉस करवाएगा। वाटर कैसे निकले बेटा इसमें से? देखो NH2 का H2 और यहाँ से O, देखो इस टाइप से ये वाटर लॉस हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या बच गया? CH3 के आगे CN बच गया। तो देखो वही हमने लिख रखा है, CH3 CN इज द प्रोडक्ट नीचे आंसर में। तो इथेन नाइट्राइल बन गया। क्या बन गया था बेटा? ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो वैलेंसी पूरी करनी जरूरी है, इथेन नाइट्राइल। अगला है इथेनमाइड में HNO2 डाल दें। इसके बारे में कई बार हमने बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप HNO2 की स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। HNO2 नाइट्रस एसिड है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आप इसकी? देखो कुछ ऐसे, N एक साइड में O, इधर भी O के साथ H लगा दो, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। HNO2 की स्ट्रक्चर, H2 किसको लेके जाएगा? O को, वाटर निकल गया। N किसको लेके जाएगा? N को, नाइट्रोजन गैस निकल गई। बच गया कौन? OH, तो OH लग गया। तो OH लग गया तो हमने लगा दिया CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो इथेनमाइड में HNO2 डालते हैं तो क्या बना? एसिटिक एसिड बना, इथेनोइक एसिड बना। क्या बना बेटा? इथेनोइक एसिड। नीचे भी देखो मैंने ये ठीक कर दिया स्ट्रक्चर, ये इथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी ये अगली दो रिएक्शन थी। देखो ये गटरमान रिएक्शन है। फिनोल के अंदर अगर हम HCN ओब्लिक में HCl ओब्लिक में AlCl3 डाल दें, हाइड्रोलिसिस कर दे तो गटरमान सिंथेसिस है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। मैकेनिज्म क्या है? फास्ट बता दें आपको। जैसे HCN है, HCl डाला, AlCl3, लेविस एसिड है, किसको लेके जाएगा? Cl को विद इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। Cl के दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर ये AlCl3 लेके चला जाए तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कौन दे? देखो ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, अब ले जा सकता बड़ी आराम से Cl, AlCl3 Cl को विद इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना बेटा? ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अभी इलेक्ट्रोफाइल क्या करे? जो आपका फिनोल है उसके पास पहुंचाइए, प्लस R इफेक्ट है देखो इसका। तो क्या होगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर आ गए, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए गए इलेक्ट्रोफाइल को। अब जहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगता है उसी कार्बन के ऊपर से कोई H अटैच है, क्योंकि 4 बॉन्ड गिने दोनों, क्योंकि इसको दोबारा से एरोमेटिक बनाना है, दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से शिफ्ट, और इस टाइप से ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। सिंपल हाइड्रोलिसिस करें, आप जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड हाइड्रोलिसिस, इसलिए हाइड्रोलिसिस हुई, कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो अनस्टेबल होता है, वाटर लॉस हुआ और ये बन गया आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये थी आपकी गटरमान सिंथेसिस। अब दूसरी रिएक्शन को भी देख लें जो हमने आपको बताई थी, दैट इज द होबन होस्ट रिएक्शन। बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन है। HCN, पिछली रिएक्शन को देखें वहां पे HCN था बेटा, यहाँ पे कौन ले लिया? H की जगह क्या लिया बेटा? सिर्फ CH3, इतना ही डिफरेंस है और पूरी रिएक्शन सेम है। देखो COCH3 लग गया बेटा यहाँ पे, उसमें CHO लगा था। देखो यहाँ पे CH3 की जगह क्या था पिछली रिएक्शन में गटरमान में? H था बेटा, वहां पे हमने H लिया था, HCN। अदरवाइज पूरी रिएक्शन सेम है। गटरमान रिएक्शन और होबन होस्ट रिएक्शन दोनों सेम है, मैकेनिज्म सेम है, बस रिएक्टेंट अलग है। रिएक्टेंट यहाँ पे रिसोर्सिनोल लेना पड़ता है। देखो उसी टाइप से ये पहली स्टेप देखो बिल्कुल सेम। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद आपने क्या देखा? ये हमने रिएक्टेंट लिया, उसी टाइप से ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किए गए। वो कार्बन जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अटैच, दोबारा से एरोमेटिक होना, H पॉजिटिव लॉस होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस होगी, क्योंकि C और N के बीच में डबल बॉन्ड, दे आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड हाइड्रोलाइसिस। कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH, वाटर लॉस, और ये फाइनल प्रोडक्ट। तो ये थी होबन होस्ट रिएक्शन। गटरमान और होबन होस्ट रिएक्शन दोनों एक जैसी होती है। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कुछ कन्वर्जन है। देखो पीछे भी हमने ये आपको बता दिए थे, उसी टाइप के हैं कि मान लो बेंजामाइड है आपके पास। बेंजामाइड बेटा क्या होता है? बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा दें? C डबल बॉन्ड O NH2। इसको बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट करना है बेटा। बेंजोनाइट्राइल क्या होता है? बेंजीन पे क्या लगा दो? C ट्रिपल बॉन्ड N। पेपर में आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लो। दोनों में डिफरेंस देखो बेटा क्या है? डिफरेंस यही तो है ना कि यहां से H2O लॉस करवा दो। H2O लॉस की ये क्वेश्चन वैसा ही है जो 6 का A पार्ट था बेटा पीछे, सेम वही है। अब वाटर लॉस करवाने के लिए क्या डालो? हमने आंसर लिख रखा है P2O5 डाल दो। ठीक हो गया। अगला है बेंजामाइड को एनिलीन में कन्वर्ट करें बेटा। इसको एनिलीन में कन्वर्ट करें। एनिलीन, एनिलीन, बेंजीन पे NH2, बताओ क्या करें? सोचो, पीछे बताया था। टू हाँ बेटा बताओ।
Br2 सर और KOH। हाँ बिल्कुल ठीक, Br2/QH डाल देंगे, हीट कर देंगे। बोलो रिएक्शन का क्या नाम था? होफमान, बताओ मैंने। ब्रोमाइड। हाँ, ब्रोमाइड। होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, बिल्कुल ठीक बताया आपने। नेक्स्ट है, अगर हाइड्रोलाइसिस कर दें, जो आपका बेंजामाइड है, अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें तो क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस कर दें तो, क्योंकि अभी बताया था जो बॉन्ड होते हैं कार्बन नाइट्रोजन के बीच, दे आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड दी हाइड्रोलाइसिस। तो इन दोनों के बीच से बॉन्ड क्लीवेज हुआ, इधर क्या आएगा? OH नेगेटिव, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए इधर H पॉजिटिव, तो COOH बेंजोइक एसिड बन जाएगा। देखो यही बेंजोइक एसिड, देखो बन गया ना बेंजोइक एसिड जो हमने बनाना था। तो बोलो क्या क्या करें कि बेंजामाइड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाए? हाइड्रोलाइसिस। क्या की बेटा आपने? हाइड्रोलाइसिस, या HNO2 डाल देते, जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया भी था। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपकी कि बेंजामाइड को बेंजाइल एमीन में कैसे कन्वर्ट करें? बताओ बेटा कैसे कन्वर्ट करें? ये बेंजामाइड है, इसको बेंजाइल एमीन में कन्वर्ट करना है। बेंजाइल कौन सा ग्रुप होता है बताओ? बेंजीन पे जब CH2 लगा हुआ हो, ये बेंजाइल ग्रुप हो गया। आगे NH2 लगा दो, बेंजाइल एमीन हो गया। क्या किया है? बेंजामाइड ऊपर है, बेंजाइल एमीन नीचे। बोलो क्या फर्क है? इतना ही तो डिफरेंस है ना कि O हट के H लगा दो। O हटका के H लगाने हो तो क्या करो? रिडक्शन। तो सोडियम ओब्लिक इथेनॉल डाल दिया तो इसकी रिडक्शन हो गई। क्या होगी बेटा? इसकी रिडक्शन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है आपके, ये मैकेनिज्म है 3, इनको बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं ये कुछ वुडवर्ड फिशर रूल। देखो पहले में बेसिक वैल्यू क्या है 8 के पार्ट में? 217, क्योंकि डाइइन है। 2 आपके एल्काइल रेजिड्यू हैं तो वैल्यू 10 हो गई। आंसर 227। नेक्स्ट को देखें, बेसिक पार्ट हमने देखो बीच में लगा भी दिया, दैट इज द डाइइन। टाइम बेटा फिनिश होने वाला है। 217 बेसिक वैल्यू, तीन एल्काइल रेजिड्यू है, देखो हमने ये दिखा दिए। सॉरी ये नहीं, ये आगे ऊपर वाला बेटा, ये एल्काइल रेजिड्यू, बीच वाला नहीं था। तो 15, उसके बाद एक्सटेंडेड कंजुगेशन है ये, तो 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 262 नैनोमीटर। उसके बाद ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन 215 वैल्यू, एक अल्फा के ऊपर है, एक बीटा के, आपको बीटा के ऊपर दिख रहा है तो 12, गामा के ऊपर तो 18, एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो 3275 वैल्यू। यहाँ पे होमो आपको क्या दिख रहा है? आपके कैसा है ये बिल? होमो एनुलर 253, 3 एल्काइल रेजिड्यू 15, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5, एक्सटेंडेड कंजुगेशन 30, तो 303। बची हुई चीज बेटा सिंपल डेफिनेशन है, वो आप कर ही लेंगे। बियर्स लॉ, क्रोमोफोर, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, वुडवर्ड फिशर रूल, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऊपर बेटा मैकेनिज्म है जो अलग से हम आपको बता भी चुके हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का मैकेनिज्म क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो ये था बेटा आपका पेपर दिसंबर 2000